कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सम टॉपिक को कवर करेंगे। व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटेंस, इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और क्वेश्चंस देखेंगे कैपेसिटर बेस्ड। अभी हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 1 के सेकेंड टॉपिक इंपोर्टेंट डेफिनेशन को कवर कर रहे हैं। इंपोर्टेंट डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, ईएमएफ, पावर, एनर्जी, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, इंडक्टेंस प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पे सब सेमेस्टर का हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज कैपेसिटर एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन रहता है कि दोनों में डिफरेंस होता है, बट डिफरेंस होता है या नहीं। बट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में माइनर डिफरेंस होता है। क्या होता है? माइनर डिफरेंस। कैपेसिटर जो होता है कंपोनेंट होता है। कैपेसिटर जो होता है कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट होता है। और कैपेसिटेंस जो होता है उस कैपेसिटर का प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टीज, जो चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। किसी सर्किट में क्या होता है? यह कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए उपयोग किया जाता है। पहला पॉइंट समझ में आया कैपेसिटर कैपेसिटेंस में। कैपेसिटर जो होता है यह एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, जिसका यूज हम लोग एनर्जी स्टोर करने के लिए करते हैं। अब एनर्जी स्टोर जो करते हैं हम लोग कैपेसिटर में, किस फॉर्म में करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है, चाहे इंटरव्यू में, कि इंडक्टर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो उसमें स्टोर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब दूसरा डिफरेंस हम लोग समझे कैपेसिटर में क्या हुआ, कि कैपेसिटेंस यह एक प्रॉपर्टी होता है कैपेसिटर के, जो अपोज करता है चेंज ऑफ वोल्टेज को। दोनों में समझ में आ गया पॉइंट। अब कैपेसिटेंस का यूनिट जो होता है फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे होता है, जिसे हम लोग जनरली एफ से। कैपेसिटेंस का जो जनरली वैल्यू होता है माइक्रो फैराडे में। किस में होता है? माइक्रो फैराडे में रेंज। कैपेसिटर आर यूज इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू स्टोर एनर्जी, फिल्टर सिग्नल एंड स्टेबलाइज वोल्टेज एंड पावर फ्लो। मतलब हम लोग कैपेसिटर को जनरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं, एनर्जी को स्टोर करने के लिए, सिग्नल को फिल्टर करने के लिए, और कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई देने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस जो होता है प्रॉपर्टीज होता है कैपेसिटर का। वह क्या करता है? अपोज करता है चेंज ऑफ वोल्टेज को। मतलब यह सर्किट है जिसमें क्या होता है? कैपेसिटेंस लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा? यह ना सर्किट में वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा, यह कांस्टेंट रखेगा, यानी यह अपोज करेगा चेंज को। और करंट चेंज इन करंट को क्या करता है? अपोज इंडक्टर। करंट को चेंज को इंडक्टर, और वोल्टेज को चेंज को कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है दो कंडक्टिंग प्लेट होता है। क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग प्लेट होता है, जिसके जो किसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से सेपरेटेड होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे में एयर, सिरामिक, रबर, ये सब फिल किया जाता है, पेपर, ये सब फिल किया जाता है, जो दोनों के बीच में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम प्रोवाइड करता है। जैसे यह मेरा कैपेसिटर है, यहाँ पे जब बैटरी सोर्स कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? बैटरी सोर्स, तो दोनों प्लेट पर क्या होगा? चार्ज स्टोर कर लेगा। जैसे निगेटिव टर्म, यहाँ पे कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। इस साइड कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है जनरली यह ऐसा यूज करते हैं। कैपेसिटर वेरियस टाइप्स के होते हैं, और कैपेसिटर ये होता है। अब जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट से, कैपेसिटर, कंडेंसर और कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में क्या है? तो कंडेंसर कुछ नहीं, कंडेंसर क्या है? वह ओल्ड वर्जन है। कंडेंसर क्या है? कंडेंसर ओल्ड नेम है। क्या है? ओल्ड नेम।
ओल्ड नेम है कैपेसिटर का। इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कैपेसिटर का क्या होता है एबिलिटी, स्टोर करने का इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसका यूनिट क्या होता है, फैराडे। अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस। अब इस इक्वेशन से हम लोग समझते हैं कैपेसिटेंस जो होता है Q और V। Q जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V, जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V। अब ये Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V, तो यह हम लोग कैपेसिटेंस है इसका स्लोप निकालते कैसे हैं। अब एक जनरली क्वेश्चन में कंपैरिजन आता है, यदि इसको हम उल्टा कर दें V और Q प्लेन, तब इसका स्लोप क्या बनेगा, स्लोप क्या बनेगा। तो हम लोग मैथ में इक्वेशन देखते हैं, y बराबर mx प्लस सी। क्या देखते हैं, mx प्लस सी। सी क्या होता है, कांस्टेंट, इसीलिए इसको 0 मान लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, mx। तो y बराबर क्या हो जाएगा, mx। तो m बराबर हो जाएगा y बाई x। y अक्ष पे क्या है, q, और x अक्ष पे v क्या होता है, वोल्टेज। तो m स्लोप क्या हो जाएगा, m। m बराबर यानी q बाई v होता है c, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, c। बट यही इसका अपोजिट रहता, क्या रहता, अपोजिट। तो m बराबर क्या हो जाता, y बाई x। y कितना है, v और q, तो m बराबर क्या हो जाता, अपोजिट हो जाएगा। q बाई वी सी होता है, तो v बाई q क्या हो जाएगा, 1/c। यानी इसका स्लोप हो जाएगा 1/c, इसका स्लोप हो जाएगा c। तो q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v, यानी q बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मेरा क्या है, c। तो c भी, यहां से c क्या निकल जाएगा, q बाई v। इसका मतलब हम लोग एक जनरल नॉर्मल भाषा में समझेंगे कि यदि किसी सर्किट है, यह जैसे में कैपेसिटर है, इससे जब हम लोग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर से वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं, तो कितना एनर्जी चार्ज स्टोर करेगा, कितना वोल्टेज में कितना पर यूनिट चार्ज स्टोर करेगा। इसका यूनिट क्या होता है, कूलम। ये कैपेसिटर का क्या होता है वैल्यू, कैपेसिटर का वैल्यू होता है, यूनिट होता है फैराडे। बट इस फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाए, क्यू का क्या होता है, कूलम, अब वोल्ट का वोल्ट, यानी कैपेसिटेंस का एक दूसरा यूनिट भी हो जाता है कूलम पर वोल्ट। यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज स्टोर करेगा से, वी वोल्टेज, सी कैपेसिटेंस। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस, पहला इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटेंस का क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो पहला फॉर्मूला होता है C बराबर Q बाई V। यह सर्किट में जब कनेक्ट होगा तब, यह किसी सर्किट में, जैसे में यहाँ इसका वैल्यू C है, V है, तो इसमें चार्ज कितना स्टोर करेगा, तो C बराबर Q बाई V। दूसरा फॉर्मूला जो होता है कैपेसिटर का, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब, और E/A/D। फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का, जिसमें ए क्या है, एरिया होता है, और डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, और यह डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आया कि कैपेसिटेंस का दो फॉर्मूला होता है, सी बराबर क्यू वी, यह जब किसी सर्किट में होगा तब, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने, जैसे कैपेसिटर है, इसका फॉर्मूला होगा E/A/D। ई हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ई एरिया ऑफ प्लेट, और डी डिस्टेंस बिटवीन। बात करते हैं, कैपेसिटेंस देख लिए,
वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर देखते हैं। क्या देखते हैं? वोल्टेज कैपेसिटर। इसका होता है 1/c इंटीग्रेशन IT। ये तो वोल्टेज की। थर्ड इक्वेशन हम लोग देखते हैं करंट का। वोल्टेज करंट फ्लो कैपेसिटर से क्या होता है? I बराबर C dV/dt। यह करंट इक्वेशन होता है। इक्वेशन एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो E बराबर होता है 1/2 CV²। यानी हम लोग कैपेसिटर में जनरली 4 इक्वेशन यूज होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, करंट फ्लो थ्रू कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ये चारों इक्वेशन देख लिए। अब हम लोग बिहेवियर को देखते हैं। क्या देखते हैं? बिहेवियर। पहला, कैपेसिटर जो होता है लीनियर होता है। क्या होता है? कैपेसिटर लीनियर एंड पैसिव एलिमेंट है। लीनियर एंड पैसिव एलिमेंट होता है। ई अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन वोल्टेज। एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखते। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस से अपोजिट होता है। रजिस्टर में क्या होता है, जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में रहता है, पैरेलल में तो 1/R1 1/R2 1/R3 यह होता है रजिस्टर में। बट कैपेसिटर में इसके अपोजिट होता है। जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होगा तब यह रजिस्टर के पैरेलल जैसा होगा। जैसे यहाँ पे हमको C इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 1/C2 1/C3। यानी जनरली हम लोग रजिस्टर का याद रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे कि कैपेसिटर का जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल निकालते हैं तो वह रजिस्टर के अपोजिट होता है। जैसे हम लोग का यहाँ पे कैपेसिटर का सीरीज इक्विवेलेंट निकालना है तो इसमें क्या होगा, कैपेसिटर पैरेलल के जैसा, रजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन के जैसा निकालेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म सेम रजिस्टर के जैसा होगा, C इक्विवेलेंट बराबर 2 के लिए हम लोग क्या जानते थे, R1 इंटू R1 यानी C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। यह मेरा शॉर्ट निकालने का तरीका है। 3 के लिए क्या हो जाएगा निकालने के लिए, C इक्विवेलेंट C1 इंटू C2 इंटू C3 बटे C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1। यह फॉर्मूला होगा हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन समझ गए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यह पैरेलल जैसा होगा रजिस्टर के। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा, रजिस्टर के सीरीज जैसा। इसमें C इक्विवेलेंट बहुत इजी हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होगा। क्या होगा, वोल्टेज V1 V2 V3 सेम होगा, बट
करेंट क्या होगा, अनइक्वल होगा, करेंट जो होगा अनइक्वल होगा, डिफरेंस होगा तीनों में। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करेंट सेम होगा, क्या होगा, करेंट सेम होगा, I1 I2 बराबर I3, बट वोल्टेज डिफरेंस होगा, V1 V2 और V3 इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे 3 रजिस्टर 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसमें इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 100, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/C इक्विवेलेंट 3/100, इसको हम लोग अपोजिट कर देंगे, C इक्विवेलेंट निकालना तो पलट देंगे, तो C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 100/3 माइक्रोफैराड। इसको हम लोग शॉर्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, पहले ये दोनों का निकाल लेंगे, फिर इसका जो आएगा इस दोनों से, या डायरेक्ट हम लोग तीनों का भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला का यूज करके। जैसे में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 100 गुने 100 गुने 100 बटे 100 गुने 100 प्लस, क्योंकि सब सेम है, प्लस 100 गुने 100, तो इसका आ जाएगा 100 गुने 100, 3 दा है तो 100 से 200 कट गया, यानी 100/3। इसको एक और मेथड से निकाल सकते हैं, पहले ये दोनों को करेंगे, तो 100 गुने 100 y 100 प्लस 100 आ जाएगा, कट के 50, 100 200 200 से 100 2 और 50, तो 50 माइक्रोफैराड है, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 50 माइक्रोफैराड है। फिर 50 और 100 का निकाल लेंगे, तो 50 और 100 का निकालेंगे, 50 गुने 100/100 प्लस 50, तो इसका हो जाएगा 50 गुने 100/150, 50 दिया 150, यानी इससे भी कितना आया 100/3, यानी हम लोग इसको तीनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को दे दे कि यह कितना है, 10 माइक्रोफैराडे, 15 माइक्रोफैराडे, 20 माइक्रोफैराडे, 20 में, तो मेरा टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो सिंपल है, सिंपल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 माइक्रोफैराडे प्लस 15 माइक्रोफैराडे प्लस 20, कितना हो जाएगा 45 माइक्रोफैराड, यानी बस इसमें कोई अंतर, सेम रजिस्टर के जो स्टूडेंट सीख जाता है निकालना, वह कैपेसिटर का भी इजीली निकाल लेता है। नेक्स्ट अब हम लोग इस सर्किट को देखते हैं, क्या देखते हैं, इस सर्किट का, इसमें 3 सीरीज में कनेक्टेड है, कितना है, 3 सीरीज में कनेक्टेड है, तो फिर पैरेलल होगा, मतलब यहाँ पे जो 3 सीरीज में कनेक्टेड है इस सर्किट को, तो फिर तीनों का सॉल्व करेंगे तो एक पैरेलल आ जाएगा। अब हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं C1,
तो C1 क्या हो जाएगा, या तो हम दो दो का के या डायरेक्ट 3 से, तो 6 गुने क्या फॉर्मूला होता था 3 के लिए, C1 गुने C2 गुने C3 बटे C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3। यहाँ सबका वैल्यू सेम ही है, यानी कोई हम लोग को ज्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा। तो 6 गुने 6 प्लस 6 गुने 6 प्लस 6 गुने 6, यानी कितना हो जाएगा, हम लोग ऊपर रहने देते हैं, 3 दा मल्टीप्लाई किए हैं 3 गुने 6 गुने 6, क्योंकि 3 बार है, 2 6 से 2 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो कितना आया 2 माइक्रोफैराड। अब यानी सी का C1 का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफैराड। अब यदि हम लोग ये दोनों को पैरेलल करेंगे, इसको और इसको, तो यहाँ पे हम लोग को नया अथी आएगा C2, अब हम लोग C2 निकालते हैं, तो C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या होता है सम हो जाता है, तो 4 माइक्रोफैराड और प्लस 2 कितना गया 4 2 6 माइक्रोफैराड, यानी यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया 6 माइक्रोफैराड। अभी जस्ट फिर तीनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक कैपेसिटेंस आ जाएगा C3, अभी जस्ट 3 को सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं, कितना होता है 2 माइक्रोफैराड, यानी C3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। फिर इन दोनों को क्या करेंगे पैरेलल करेंगे, तो एक इक्विवेलेंट आएगा, एक इक्विवेलेंट आएगा, तो कितना हो जाएगा C4 4 प्लस माइक्रोफैराड। अब फिर अब इस तीनों का हम लोग इक्विवेलेंट करेंगे, इस तीनों का, तो क्या आ जाएगा सेम है ना C5, यानी 6 ओम 6 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रो 6 माइक्रो, यानी अभी जस्ट किए हैं 6 वाले को, तो कितना आता है 2 माइक्रोफैराड, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। यह समझ में आया, बहुत सिंपल है। देख पहले हम लोग इन तीनों का किए तो मेरा इक्विवेलेंट C1 आ गया, फिर इन दोनों का किए तो मेरा C2 आ गया, फिर इस तीनों का किए तो C3 आ गया, फिर ये दोनों का किए तो मेरा C4 आ गया, फिर इन तीनों का किए तो C इक्विवेलेंट आ गया, कितना आया 2 माइक्रोफैराड है आंसर। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाउ मेनी कंडक्टर डज द कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, तो कैपेसिटर में भी हम लोग देखे थे कितना प्लेट होता है, कितना कंडक्टर अथी होता है, तो 2 ही होता है। द कैपेसिटेंस मेजर इन, कैपेसिटर को हम लोग फैराड में मेजर करते हैं। कैपेसिटर ऑफ ए डैश लॉ, तो कैपेसिटर जो होता है कूलम्ब्स लॉ को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है कूलम्ब्स लॉ। डैश आर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो एयर, वैक्यूम, रबर, ऑयल, पेपर, माइका, ग्लास, सिरामिक, ऑल क्या है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। थैंक यू।